अभी नहीं आया। नजर आएगा ऋचा चौहान। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। रीता चौहान। जी सर। शिव कुमार झा। हाँ सर। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। ब्याज का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ब्याज में जितना भी चैप्टर था समाप्त हो गया। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है मजदूरी। मजदूरी का सिद्धांत, मजदूरी का क्लासिकल सिद्धांत। प्रणाम सर। राजू म्यूट करो।
प्रणाम सर। प्रणाम सर। लाइट जला दो। वही लाइट जला दो। कट रहा है बहुत लाइन। 3 बार इंटरनेट कट गया। जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। क्या बोले सर? नेटवर्क प्रॉब्लम है। पूरी क्लासिकल सिद्धांत। मजदूरी का क्लासिकल सिद्धांत। सर ने का
मार्शल के अनुसार श्रम की मांग और श्रम की यहाँ एक दूसरे के बराबर हो जाए। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर हो जाए। इसी बिंदु पर संतुलन मजदूरी दर का निर्धारण होता है। डिमांड फॉर लेबर यहाँ बराबर हो जाए सप्लाई ऑफ लेबर। मांग होगा। श्रमिक की मांग बराबर श्रमिक की पर संतुलन दर इसलिए जी सर। इसलिए सब लोग जी सर। है जी जी सर। सर।
श्रमिक की मांग एक्सिस पर है। मजदूरी दर वाई एक्सिस है, W1 है, W2 है, W1 पर मजदूरी है, श्रम की मांग है। वो W2 पर है। W इससे स्पष्ट होता है स्पष्ट होता है कि मजदूरी दर में मजदूरी दर में वृद्धि होगी। अब श्रमिक की मांग बढ़ेगी। दर में कमी होगी। श्रमिक की मांग बढ़ेगी। श्रमिक की मांग की रेखा ऊपर से नीचे
अलीसा, जी सर। बोर्ड पर पढ़ो तो। कहाँ से? जहाँ से लिखा हो वहीं से ना, मजदूरी और श्रमिक की मांग से। कहाँ से पढ़ना, पढ़ो ना, पूरा बोर्ड पढ़ना। श्रीमान, मजदूरी और श्रमिक की मांग है। मजदूरी जब OW1 है तो श्रमिक की मांग OQ हो जाती है। मजदूरी जब OW2 है तो श्रमिक की मांग ON हो जाती है। मजदूरी जब OW3 है तो श्रमिक की मांग OM हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मजदूरी दर में वृद्धि होगी तब श्रमिक की मांग घटेगी, मजदूरी दर में कमी होगी तब श्रमिक की मांग बढ़ेगी। श्रमिक की मांग की रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई दाहिनी झुकती है। DL रेखा श्रमिक की मांग की रेखा है। चित्र को स्पष्ट करो। यस सर, चित्र को स्पष्ट है। एक्स तथा Y दो एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर श्रमिक की मांग और OY एक्सिस पर मजदूरी दर है। जब मजदूरी दर OW1 होता है तो श्रमिक का मान OQ हो जाता है। मजदूरी दर जब बढ़ जाता है, बढ़कर OW2 हो जाता है तो श्रमिक की मांग घटकर ON हो जाता है। मजदूरी दर में पुनः वृद्धि होती है और वह OW3 हो जाता है तो श्रमिक की मांग घटकर OM हो जाता है। अरे, सबका कहना है कि श्रमिक की पार्श्वगामी बैकवर्ड पार्श्वगामी बैकवर्ड से ऊपर उठती है। फिर पार्श्वगामी हो जाएगी, पीछे की ओर हो जाएगी। पार्श्वगामी पूर्ति पार्श्वगामी श्रमिक की
हर्षगामी श्रमिक की पूर्ति रेखा पहले उठेगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद से वो फिर पीछे की ओर मुड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए अनुभव पर, क्या मजदूर काम कर रहा है जी और जिस दिन उसका पेमेंट आप करते हैं, जी 7 दिन पर पेमेंट करते हैं या 2 दिन पर पेमेंट करते हैं, पेमेंट कीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे वो काम करने आएगा कि उस दिन एबसेंट हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा सर, अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो। पैसा जो लेके जाएगा, एक दिन 2 दिन एबसेंट हो जाएगा, उसको खाएगा पिएगा। जी सर। जी सर। तो आप कह रहे हैं हमारा दिवाली नजदीक है, जल्दी प्रचार करो, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। जी सर। कितने सारे में काम करेगा, आप पैसे फिर एबसेंट हो। तो होता क्या है, शुरू के पीरियड में वो गरीबी की हालत में रहता है, जी मजदूरी बढ़ाइएगा तो अपना काम का घंटा बढ़ा देगा, जी सर। मजदूरी बढ़ाइएगा तो काम का घंटा वो बढ़ा बढ़ा देगा। देगा। मान लीजिए कि टोटल हम लोग के पास 24 घंटा है, 24 घंटा में हम लोग मैक्सिमम काम कितना करते हैं, 8 घंटा। तो ऐसा नियम है, मजदूरी जब बढ़ाइएगा काम का घंटा बढ़ा देगा। ₹100 मान लीजिए देते हैं, इतना काम करता है, 100 घंटा मान लीजिए करता है, 100 कर दीजिएगा, 7 घंटा करेगा, कर दीजिएगा, 7 घंटा करेगा, 400 दीजिएगा। ये मजदूर के ऊपर सर्च करके निकाला गया, जैसे मजदूरी बढ़ाइएगा वो अपना काम का घंटा बढ़ा। जैसे जैसे मजदूरी दीजिएगा, मनीषा चित्र को एक्सप्लेन करो तो। श्रीमान, ओ एक्स तथा ओ वाई 2 एक्सिस है। ओ एक्स पर श्रम की पूर्ति तथा ओ वाई पर मजदूरी को रखा गया है। मजदूरी में जब वृद्धि होकर के 100 हो जाता है तो श्रम की पूर्ति
घट करके 6 हो जाता है। मजदूरी में जब वृद्धि होकर के 200 हो जाता है तो श्रम की पूर्ति बढ़ करके 7 हो जाता है। मजदूरी में वृद्धि जब 300 हो जाता है तो श्रम की पूर्ति बढ़ करके 7.5 हो जाता है। मजदूरी में जब वृद्धि 400 हो जाता है तो श्रम की पूर्ति बढ़ करके 8 हो जाता है। मतलब कि मजदूरी में यदि वृद्धि होती है तो श्रमिक श्रम के काम के घंटे में वृद्धि कर देता है। देखिए, 400 मजदूरी होने पर काम का घंटा कितना हो गया? हाँ, 8 घंटा हो जाता है। मान लीजिए कि आप एकदम डबल कर दिए, 800 कीजिएगा, काम का घंटा तो घट गया सर। घट गया। हाँ, शुरुआती में कैसे बढ़ता है, चलेगा? एक सीमा के बाद घट जाता है। पोस्ट भी बढ़ के गया साथ होगा। सिनेमा देखने चला जाए, पत्नी के साथ मेला देखने चला जाए। जी सर, शुरुआत में सर मजदूरी बढ़ता है तो काम के घंटा बढ़ाता है, लेकिन एक सीमा के बाद लोग मजदूरी बढ़ने पे भी वो काम का घंटा घटाता है, वो आराम ज्यादा पसंद करने लगता है। तो अगर 800 कर दीजिएगा तो भी नहीं होगा कि वो 16 घंटा काम करेगा। जी। राजू, 400 से 800 करने पर काम का घंटा 16 घंटा वो करेगा। नहीं सर। आराम करना सोचेगा वो, जी। बतियाने लगेगा कि जिंदगी क्या है। कोरोना में मर मरा गए तो कोई क्या सुखे होगा? नहीं देखा, तो फिलोसफी बतियाने लगेगा और कहेगा कि काम का घंटा हम आपको घटा देंगे, अगर हमको मजदूरी बहुत बढ़ा दीजिएगा तो हम काम का घंटा घटा देंगे। सर्च करके देखा गया जी सर। तो पूर्ति की रेखा जो है पहले तो ऊपर जाएगी और जी। उसके बाद अगर और बढ़ाइएगा तो बाएं हो जाएगी। अलग बात है कि कोई देगा नहीं 800, जी सर। अगर देगा तो बाई और मुड़ जाएगा पूर्ति की रेखा। वही आप देखते होइएगा कि ध्यान दे के काम कर रहा है कि मजदूरी कम है, मजदूरी बढ़ा दीजिएगा तो 2 दिन एबसेंटे हो जाएगा, काम का घंटा घटा देगा, कहेगा मालिक हम कितना ही घंटा काम करें। तो श्रम की पूर्ति की रेखा जो है क्या होगी? पार्श्वगामी हो जाएगी। पार्श्वगामी होती। जी। मजदूरी कम से अधिक होगा तो श्रमिक
काम का घंटा बढ़ाएगा। काम का घंटा बढ़ाएगा। मजदूरी कम से अधिक होगा तो श्रमिक काम का घंटा बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। फिर एक सीमा के बाद मजदूरी में भारी वृद्धि करने पर और मजदूरी में भारी वृद्धि करने पर और मजदूरी में भारी वृद्धि करने पर सीमा के बाद मजदूरी में भारी भारी वृद्धि वृद्धि कर करने पर काम का घंटा घटा दे। काम का घंटा घटा देगा। इसलिए पूर्ति रेखा पार्श्वगामी होगी। रेखा पार्श्वगामी। श्वेता, जी सर। चित्र को समझाओ तो जरा, पार्श्वगामी क्यों होगी? जी सर। चित्र में सर मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच के संबंध को बतलाया गया है, जो कि विपरीत संबंध को बतलाया। जैसे एसएल रेखा श्रम की पूर्ति की रेखा है। इसमें अगर मजदूरी की दर अगर 100 है तो समय 6 घंटा मजदूर काम करता है। और अगर मजदूरी की दर में वृद्धि करते हैं, 200 करते हैं, तो श्रमिक अपने काम के घंटे को 7 घंटा यानी बढ़ाती है। फिर अगर 300 करते हैं तो 7.5 घंटा करती है। फिर अगर मजदूरी की दर को 400 करते हैं तो फिर ये 8 घंटा करती है। लेकिन एक सीमा के बाद मजदूरी की दर को हम बढ़ा देते हैं, 800 कर देते हैं, फिर वो काम के घंटा को बढ़ाने की बजाय घटा देती है, क्योंकि एक सीमा के बाद वो काम को बढ़ाने की जगह आराम को ज्यादा पसंद करता है। पार्श्वगामी श्रमिक की पूर्ति रेखा एसएल है। मजदूरी कम से अधिक होगा तो श्रमिक काम का घंटा बढ़ाएगा, फिर एक सीमा के बाद मजदूरी में भारी वृद्धि करने पर काम की घंटा घटा देगा, इसलिए पूर्ति रेखा पार्श्वगामी होगी। काम का घंटा एवं आराम का घंटा। जी। शुरू में मजदूरी बढ़ने पर काम के घंटा को बढ़ाता है, लेकिन एक समय के बाद काम के घंटे को घटा देता है। मजदूरी बढ़ने पे आराम के घंटा को बढ़ा देता है, इसलिए पूर्ति की रेखा पार्श्वगामी होती है। आराम का घंटा बढ़ा देता है जी। तो पार्श्वगामी हो जाएगा।
शुरू में काम के घंटे को बढ़ाता है और आराम के घंटा को कम करता है। एक सीमा के बाद काम के घंटे को कम करता है और आराम के घंटा को बढ़ाता है। आराम आराम को करते हैं नींद आराम। आराम के उतार लिए सब लोग। जी सर। जी सर, उतार लिए। जी सर। जी सर। काम का शुरू में वो क्या करेगा, आराम का घंटा को कम करेगा सर। कम करेगा कम सर, करेगा, काम का जी। घंटा को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। जैसे ही पैसा पॉकेट में आ जाएगा पूरा, तो मालिक से बच जाने लगेगा। जी। खाली आपके आराम करेगा, हम लोग आराम नहीं करेंगे क्या? देखिएगा चैती छठ में जो होता है, जी। तो उस दिन सारा मजदूर काम छोड़ के चला जाता है। जी। जी सर। व्यवहार में तो सर ऐसा होता है ना कि शुरुआत में लोग अगर मजदूरी दर कम भी है तो लोगों के पास इनकम नहीं है तो अगर आप बहुत घंटा काम करता है। और ये टेंडेंसी है यहाँ, तो हम लोग क्या है कि काम का घंटा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन अमेरिका में जी। 1 घंटा का $16 मिलता है। यहाँ $16 का मतलब हो गया, $1 होता है वही 80 रुपया के बराबर होगा। 80 गुने 16, यहाँ सोच भी नहीं सकता 1 घंटा का 1280 रुपया। 80 गुने 16 कितना हुआ? 1280। 1280 रुपया सर। 1280। 1280 रुपया 1 घंटा का। लेकिन वहाँ जो कार्ड आपको देगा, जितना स्टूडेंट है सब कार्ड रहता है, किसी को 2 घंटा का कार्ड देता है या 3 घंटा का कार्ड देता है। हर आदमी को 1200-2400 रुपया को मिल रहा है। यहाँ क्या है, एक को बैठ करके रात दिन काम कर देगा। जी सर, ओवर टाइम दुकान का भी बंद कोई होने पैसा तक नहीं है। रहेगा, जी। दुकान बंद होने तक रहेगा, सुबह दुकान खुलने के पहले पहुंच जाएगा। जी सर। तो प्रति घंटा अमेरिका का रेट नहीं है। अमेरिका का रेट जो है जी। वो $16 इसलिए है, वहाँ कोई भी व्यक्ति पैरा का काम कर सकता है। छूट लगा के आएगा कार से, होटल के बाहर में कार लगाएगा, होटल के भीतर जब जाएगा, भीतर जाके अपना ड्रेस चेंज करेगा, पैरा का ड्रेस पहन पैरा का ड्रेस पहन करके आपको प्लेट सबको दे रहा है, पानी दे रहा है। ठीक 2 घंटा बीतेगा, फिर जाएगा ड्रेस चेंज करेगा, लगता है कि वो उसी तरह पेमेंट ले ले, क्या हो सकता है कि 2 घंटा के बाद इसमें चला जाएगा कि 2 घंटा के बाद दूसरा पार्टी आ जाता है। मोस्टली स्टूडेंट काम को करता है, माँ बाप से पैसा नहीं देता, इंडिपेंडेंट रहता है, सबका वर्क परमिट बना हुआ है,
काम करता है। अभी लॉकडाउन में सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया, अमेरिका में, कनाडा में। लॉकडाउन होटलें बंद हो गया तो बहरा का होटल खुला रहेगा तब न बहरा रहेगा। जी सर। होटल बंद हुआ तो जितना बहरा सब था सब बेरोजगार हो गए। अभी होटल खोला भी है कहीं कहीं पर, तो कहा है कि होटल के भीतर नहीं बैठेगा, बाहर से चलेगा पैकेट लेके। जी फिर इसमें बहरा की जरूरत नहीं, वो आदमी अपना खिड़की पर सामान दे रहा है। तो इसलिए लगता है हर हालत में मजदूरी बढ़ाते जाइएगा, शुरू में काम का घंटा बढ़ाएगा और अपना वो आराम का घंटा बढ़ाएगा। काम का घंटा और आराम का घंटा, इसी दोनों में प्रतियोगिता हो। शुरू में काम का घंटा बढ़ता है और आराम का घंटा घटता है। जी होते होते मैक्सिमम काम का घंटा पर पहुंच जाता है जी और मिनिमम आराम का घंटा होता है। बाद में चल करके अगर मजदूरी बढ़ा दीजिएगा, मजदूरी बढ़ा दीजिएगा तो काम का घंटा घटा देगा और आराम का घंटा बढ़ा देगा सर। और इसके पूर्ति की रेखा नीचे से ऊपर चढ़ेगी, चढ़ के बाएं मुड़ जाएगी। साक्षी पीढ़िया पर किधर मुड़ जाएगा पूर्ति क्या रेखा? हाँ सर। का रेखा आकार कैसा हो जाएगा? पार्श्वगामी। पार्श्वगामी में क्या होता है, पहले ऊपर उठता है उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, जी और मुड़ जाता है। डी जैसा हो जाएगा, उल्टा सी, पीछे की ओर बेंच कर जाती उल्टा सी। पार्श्व मतलब पीछे नहीं होता है, पार्श्वगायी का। हीरो हीरोइन जो है खाली मुंह चलाता है, गाना कोई कोई दूसरा गाता है। जी सर। गाना गाने वाली अलग रहती है, गाना गा दी, और हीरो या हीरोइन उसी अंदाज में मुंह चलावे, हम लोग को लगेगा कि वही बोल रहा है। जी पार्श्वगामी हो जाता है। अब आदमी समझ गया पार्श्वगामी पूर्ति रेखा कैसे होती है। जी 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 सर। सर। जी सर। कंफ्यूजन नो सर। इंटरव्यू में पूछेगा, कंप्लीट करके जब जाइएगा इंटरव्यू में पूछ देगा कि पार्श्वगामी पूर्ति रेखा श्रीमान वस्तु जो है उसका पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर उठता है, लेकिन मजदूर की पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर उठता है और उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बतलाता है शुरू में आराम कम करेगा, काम ज्यादा करेगा, मजदूरी बढ़ाए जाइएगा, काम बढ़ा। एक समय आएगा मजदूरी बढ़ाइएगा तो काम का घंटा क्या कर देगा? घटा घाटा कभी कभी तो मालिक चला जाता है मजदूर के घर पर, भैया आ जाओ, छुट्टी लगा दिए। दुकानदार मालिक है वो घूमता रहता है, घर भी चल गया, बाहर बुलाया, कहाँ चले, तबियत खराब हो गया, कब आइएगा? आ जाएंगे कर दिया। गाँव में तो अभी भी बंदी है, सारी बंदी है, नहीं सर। गाड़ी पर रोक नहीं ना। जी नहीं। नहीं सर, गांव में नहीं।
शादी ब्याह सब हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है उसी की रेखा हो जाएगी। ये ये हो गया डिमांड फॉर लेबर। हो गया सप्लाई और इसी बिंदु पर डिमांड फॉर लेबर बराबर है supply। श्रमिक की मांग एवं OW बिंदु पर OW हो गया संतुलन मजदूरी का। OW संतुलन मजदूरी दर का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में होता है। यही हो गया संतुलन मजदूरी का। संतुलन मजदूरी दर का निर्धारण डिमांड बराबर सप्लाई हो गया इसी बिंदु पर। यहाँ से लग गया मजदूरी हो गया OW से लग गिराया श्रम की मांग पूर्ति हो गया। श्रम की मांग है OM है OM मजदूरी है OW। क्लियर है? जी सर।
जी सर। उतार लिए? जी सर उतार ली। जी सर।